students, welcome back to this Streamcast channel. Here students, now we will discuss an important topic in genetics, that is DNA replication. What do you mean by replication? Replica, make a copy similar to DNA. एक ऐसी कॉपी बना जो बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर होगी पेरेंटल के। ये स्टूडेंट, तो इसमें हम पढ़ रहे डीएनए की रेप्लिकेशन की कॉपी किसकी बन रही है, वो डीएनए की, दैट इज डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो जेनेटिक मटेरियल होता है जो आगे फर्दर ट्रांसफर करता है इंफॉर्मेशन को फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। ये स्टूडेंट्स, तो आपको पता है डीएनए कैसा होता है स्टूडेंट्स, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, दो स्ट्रैंड्स होते हैं इसमें, और ये जो स्ट्रैंड्स होते हैं स्टूडेंट्स, इनके बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, बेस पेयर्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, बेस पेयर्स। ए डबल बॉन्ड टी एडेनिन थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाता है, गुआनिन साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है स्टूडेंट्स, फिर गुआनिन साइटोसिन के साथ। तो इस तरीके से बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो इकोलाई होती है दैट इज एस्केरिचिया कोलाई, प्रोकैरियोट्स में जो बैक्टीरिया आते हैं जिसमें, तो ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर स्टूडेंट्स कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, 4.6 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर्स। कितने होते हैं, 4.6 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर। क्लियर स्टूडेंट्स? सिमिलरली अगर जो हम बात करें ह्यूमन बॉडी की, ह्यूमन के अंदर स्टूडेंट्स डिप्लॉयड सेल में, डिप्लॉयड सेल्स होगी, मेल सेल होगी, फीमेल होगी। क्लियर? गैमेट्स तो हैप्लॉयड होते हैं, ह्यूमंस के डिप्लॉयड सेल में कितने होते हैं स्टूडेंट्स, 6.6 इंटू 10 टू द पावर 6 बेस पेयर। क्लियर? और अगर जो हैप्लॉयड में क्या होगी, इसके हाफ होंगे, 3.3 इंटू 10 टू द पावर 6 बेस पेयर। क्लियर? डीएनए में प्रोकैरियोट्स में स्टूडेंट्स, इन प्रोकैरियोट्स क्या आ गए स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया आ गए इसमें। बैक्टीरिया जो यूनिसेलुलर सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें जो रेप्लिकेशन होती है स्टूडेंट्स, वो कहाँ होती है, इन साइटोप्लाज्म में। कहाँ होती है स्टूडेंट्स, साइटोप्लाज्म में। आपको पता है ये स्ट्रक्चर है सेल का, सेंटर में क्या होता है स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस होता है, और बाहर क्या होता है न्यूक्लियस के बाहर, साइटोप्लाज्म। तो ये जो फ्लूइडी पार्ट है साइटोप्लाज्म में स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या होती है, रेप्लिकेशन। किसके केस में, प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरिया में। लेकिन यूकैरियोट्स किस केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, यूकैरियोट्स ह्यूमन बींग्स आ गए, मैमल्स आ गए, रेप्टाइल्स आ गए, इनके केस में स्टूडेंट्स कहाँ होती है, इन न्यूक्लियस। कहाँ होती है स्टूडेंट, न्यूक्लियस में। जो डीएनए से डीएनए बनता है ना स्टूडेंट्स, कहाँ बनता है, न्यूक्लियस में बनता है, और सेल साइकिल के एस फेज में बनता है, सेल साइकिल के एस फेज में। कि जैसे ही डीएनए रेप्लिकेट हुआ, डीएनए की नई कॉपी बनी, तभी क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, डीएनए जो सेल है वो डिवाइड हो जाती है। इसमें कब बनता है, जस्ट बिफोर फ्यूजन, क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बिफोर फ्यूजन। कि जैसे ही फ्यूजन हुई, ब्रेक होना शुरू हुआ, तभी पे डीएनए रेप्लिकेट करके डीएनए की नई कॉपी बन गई। लेकिन इनके केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, यूकैरियोट्स में जो सेल साइकिल के एस फेज, सिंथेसिस फेज, ग्रोथ फेज होता है स्टूडेंट्स, उसकी कौन से फेज में होती है, एस फेज में। कौन से फेज में होती है स्टूडेंट्स, एस फेज में जो है यूकैरियोट्स में सेल साइकिल के एस फेज में रेप्लिकेशन होती है, डीएनए से नई डीएनए की कॉपी बनती है, और जैसे ही डीएनए से नई डीएनए बना तभी सेल डिवाइड हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? आपने सुना होगा, मैंने भी पहले भी बताया था, पॉलीप्लॉइडी, जिसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो ज्यादा हो जाते हैं। क्या होता है स्टूडेंट्स, कई बार एक सेल है, इसमें सेंटर में न्यूक्लियस है, रेप्लिकेशन हो गई, डीएनए की नई कॉपी तो बन गई, लेकिन ना सेल डिवाइड नहीं हुई। कोई भी रीजन रहा जिस वजह से सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए से डीएनए तो बन गया, रेप्लिकेशन तो होगी, लेकिन ड्यू टू एनी अदर रीजन सेल डिवीजन नॉट टेक्स प्लेस। क्लियर? तो स्टूडेंट्स क्या होगा, पेरेंट सेल में ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम ज्यादा हो गए, जो पेरेंट सेल थी उसमें तो डिवीजन होने के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो बढ़ गए स्टूडेंट्स, जिस वजह से क्या कंडीशन आ जाती है, पॉलीप्लॉइडी। क्या आ जाती है, पॉलीप्लॉइडी, जिसमें म्यूटेशन आ जाता है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, जो हमने पहले भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़े थे, वो किस कंडीशन में होता है, ऐसी कंडीशन में जब डीएनए से डीएनए तो बन गया, सेल डिवीजन के अंदर डीएनए तो डिवाइड कर गया, लेकिन सेल जो है वो डिवाइड नहीं करी, इस वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, पॉलीप्लॉइडी की जो नंबर है क्रोमोसोम्स के वो इंक्रीज हो जाते हैं। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। प्रोकैरियोट्स में मैंने बताया कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। बिफोर फ्यूजन, मतलब फ्यूजन होने से जस्ट
रेप्लिकेशन हो जाती है। और आपको फिर मैंने यूकैरियोट्स में बताया, यूकैरियोट्स में क्या होती है स्टूडेंट्स? यस, यूकैरियोट्स में होती है इन द न्यूक्लियस एंड द एस फेज ऑफ सेल साइकिल। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स। बहुत सारे एंजाइम्स, ग्रुप ऑफ एंजाइम्स की हम बात कर सकते हैं, इन्वॉल्व होते हैं डीएनए रेप्लिकेट कराने में, डीएनए की रेप्लिकेशन करने के लिए। जो फर्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट एंजाइम जो है स्टूडेंट्स, जिसका बहुत बड़ा रोल है, मेजर रोल जो है स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंट एंजाइम जो है वो कौन सा स्टूडेंट्स? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। क्लियर? फर्स्ट एंजाइम, इसका मेजर रोल होता है स्टूडेंट्स रेप्लिकेशन कराने में, दैट इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज जो क्या करेगा, जो न्यूक्लियोटाइड्स है उनको एडिशन कराएगा, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कराएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? पॉलीमराइजेशन कराएगा। मराइजेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। क्लियर स्टूडेंट्स? क्या कराएगा ये? एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। सेकेंड आ जाता है स्टूडेंट्स हेलिकेज एंजाइम। ये क्या करता है स्टूडेंट्स? ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन बेस पेयर्स। जो बेस पेयर्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, उनके बीच में से हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है। थर्ड आ जाता है स्टूडेंट्स हेलिकेज आ गया। उसके बाद आ जाता है डीएनए लाइगेज भी होता है, डीएनए लाइगेज। क्लियर? ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स? बाइंडिंग करा देते हैं, बाइंडिंग या जॉइनिंग करा देते हैं। किसकी? बाइंडिंग ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। क्लियर? इसके बाद एक एंजाइम आ जाता है स्टूडेंट, इसके साथ साथ कुछ और होते हैं जो होते हैं सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। फिफ्थ आ जाता है स्टूडेंट्स टोपोआइसोमरेज एंजाइम होते हैं। प्राइमेज। क्लियर? ये किसमें हेल्प करते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन में। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स एक साइट होती है ओराई, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम बात करते हैं हाउ द रेप्लिकेशन ऑकर। रेप्लिकेशन होती कैसे है? यूकैरियोट्स में बात करें स्टूडेंट्स, कहाँ होती है? सेल के न्यूक्लियस में होती है और सेल साइकिल के एस फेज में होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? थोड़ा सा अगर जो मैं रब करूं तो यहाँ से मे भी विजिबल हो आपको प्रॉपरली। ये स्टूडेंट्स, अब आपको पता है डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है और इतनी ज्यादा लेंथ है डीएनए की कि हम उसकी रेप्लिकेशन, पूरे की रेप्लिकेशन कैसे करा सकते हैं। तो हम एक छोटा सा जो हेलिक्स है, सपोज करो ये जो ऐसे डीएनए बना हुआ है, तो हम एक छोटे से हेलिक्स की पहले रेप्लिकेशन कराएंगे, फिर क्या होगा? कंप्लीट डीएनए रेप्लिकेट कर जाएगा, कंप्लीट डीएनए रेप्लिकेट कर जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जब इसमें एक हेलिक्स को ओपन कराते हैं, उससे एक वाई शेप स्ट्रक्चर बन जाता है। ये देखो, यहाँ से क्या होगा? अनवाइंडिंग होगी, डीएनए अलग होगा। अनवाइंडिंग मतलब अलग हो गया डीएनए, डीएनए के स्ट्रैंड्स अलग हो गए, ऐसे बंधे हुए थे, वाइंड थे, अब अलग हो गए और ये वाई शेप स्ट्रक्चर बन जाता है स्टूडेंट्स, जिसको बोला जाता है रेप्लिकेशन फोर्क। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? रेप्लिकेशन फोर्क। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, मैं आपको यही समझाती हूँ सेंटर में ही, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। क्योंकि चलो पहले थोड़ा सा देख लो आप यहाँ। ये स्टूडेंट्स क्या होता है इसमें रेप्लिकेशन फोर्क में? अब देखो, एक 5 प्राइम है, 3 डैश है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड होते हैं, दोनों एक दूसरे के। क्लियर?
ये स्टूडेंट्स हमने एक स्मॉल पार्ट था डीएनए का वो अनवाइंड करा दिया, सेपरेट करा दिया। सेपरेट होने के बाद ये कैसा स्ट्रक्चर बन गया, वाई शेप स्ट्रक्चर बन गया। क्लियर स्टूडेंट्स, अब आपको पता है यहाँ बेस पेयर्स प्रेजेंट है ए टी जी सी, अब इसके भी बेस पेयर प्रेजेंट होंगे ए टी जी सी ए टी, ठीक है। सिमिलरली सी जी टी ए। क्लियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ बेस पेयर्स प्रेजेंट है ए, यहाँ क्या होगा टी, यहाँ टी है तो एडेनिन, गुआनिन है तो साइटोसिन, साइटोसिन है तो गुआनिन। क्लियर, इनके बीच में बॉन्ड है स्टूडेंट्स, आपको पता है। तो स्टूडेंट्स जैसे ही अनवाइंड हुई डीएनए की, डीएनए को अनवाइंड किया किसने, कौन सी एंजाइम ने किया स्टूडेंट्स, हेलिकेज। कौन सी एंजाइम ने किया, हेलिकेज एंजाइम है जिसने डीएनए को सेपरेट कर दिया। ये जो बॉन्ड होती है ना स्टूडेंट्स, एडेनिन थायमिन, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया जिससे जो स्ट्रैंड्स थे डीएनए के वो सेपरेट हो गए। क्लियर, और सेपरेट होने के बाद अब इनको स्टेबल भी तो रखना है, अलग से मेंटेन भी तो रखना है कि वो ये अब रस्सी है, एक बार आप उसको अलग कर दोगे तो वो क्या होगी, दोबारा से कोइलिंग आ जाती है उसके अंदर, तो वो जो टर्निंग आ जाती है ना स्टूडेंट्स, तो उस चीज को स्टेबल करने के लिए कि दोबारा अनवाइंड ना हो, उसके लिए जो प्रोटीन्स होते हैं वो होते हैं सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। कौन से होते हैं स्टूडेंट, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। आपको मैंने पहले भी बताया था, ये ऐसे ऐसे यहाँ ना बंधे होते हैं जो दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट रखेंगे, दोबारा जुड़ने नहीं देंगे। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन ऐसे टेट्रामर की फॉर्म में होते हैं। क्लियर, जो क्या करते हैं कि उनको सेपरेट रखते हैं, जुड़ने नहीं देते, ज्वाइन होने नहीं देंगे। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, जो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है, अब क्या होता है उसके बाद एक एंजाइम होता है टोपोआइसोमरेज। वो क्या, वो भी किस में हेल्प करे, इसकी स्टेबिलिटी की, ये स्टेबल रहे, ज्यादा ये टर्न ना हो दोबारा। क्लियर, इसके बाद आ जाता है स्टूडेंट्स, अब देखो ये एंड होता है 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड, ये होगा 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड। क्लियर स्टूडेंट्स, अब क्या होता है, ये जो एंड है 3 प्राइम एंड 5 प्राइम और 3 प्राइम, इसके बिल्कुल अब ये दो डीएनए सेपरेट हो गए। क्लियर, और ये जो है स्टूडेंट्स, इस टाइप के डीएनए रेप्लिकेशन को क्या भी बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। क्या भी बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। ये आपको आगे क्लियर हो जाएगा। पहले यहाँ देखो स्टूडेंट्स, अब देखो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड, सेकेंड कौन सा है 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड। अब जैसे ही दोनों सेपरेट हो गए तो इनके कॉम्प्लीमेंट्री ही न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा। क्लियर, इसी के कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जैसे अब इसको बेस पेयर पता है तो इसके एक सेम कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा जो जिसका बेस पेयर सीक्वेंस बिल्कुल इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा। सपोज करो यहाँ टी है तो जो नई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बनेगा उस पे क्या होगा स्टूडेंट्स, ए, इस पे क्या होगा टी होगा, यहाँ जी होगा, जी के कॉम्प्लीमेंट्री सी होगा, टी के ए होगा, ए के टी होगा। क्लियर, और जो पुराना स्ट्रैंड है जो पेरेंट से सेपरेट हुआ था वो तो कौन सा होगा स्टूडेंट्स, टेम्पलेट स्ट्रैंड। उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, टेम्पलेट स्ट्रैंड। पता है आपको, और जो नया स्ट्रैंड बना है, जो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड को बोलेंगे स्टूडेंट्स लीडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलेंगे इसको, लीडिंग स्ट्रैंड। क्लियर, अब स्टूडेंट्स क्या होता है, यहाँ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जो मैंने आपको बताया था एंजाइम, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, वो ट्रांसक्रिप्शन में होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। यहाँ क्या होगा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो ये जो एंजाइम है स्टूडेंट्स, ये एंजाइम क्या करेगा, यहाँ बाइंड हो जाएगा और यहाँ बाइंड की जैसे न्यूक्लियोटाइड बनी है, जो चेन बन रही है उसको जोड़ देगा। क्लियर, जैसे जैसे न्यूक्लियोटाइड है उनको ऐड कराता रहेगा कि टी आ जाएगा, जी आ जाएगा, और न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गए। ऐड होने के बाद क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट जो है पॉलीमरेज, जो न्यू स्ट्रैंड है डीएनए का वो सिंथेसाइज हो जाएगा। न्यू जो लीडिंग स्ट्रैंड है वो सिंथेसाइज हो जाएगा। तो हमेशा जो स्ट्रैंड है, न्यू सिंथेसाइज स्ट्रैंड किस डायरेक्शन में होता है स्टूडेंट, 5' to 3' डायरेक्शन में। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कॉम्पिटिशन में भी पूछा जाता है कि जो लीडिंग स्ट्रैंड है वो किस डायरेक्शन में बनता है स्टूडेंट, वो बनता है 5' to 3' डायरेक्शन में। अब देखो इसके अपोजिट 5' to 3' डायरेक्शन हुई ना। अब वैसे ही यहाँ है, यहाँ तो 5 प्राइम एंड तो यहाँ से बनेगा,
और स्टूडेंट्स यहाँ क्या होता है, ये कंटिन्यू ऐसे सीधी नहीं बनती चेन, यहाँ तो क्या होती है कंटिन्यू बन गई, तो इसको तो बोलते हैं कंटिन्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस। लीडिंग स्ट्रैंड कैसा बनता है, कंटिन्यू बनता है, सीधा बन जाता है। लेकिन इसके केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, ये कंटिन्यू नहीं बनता, इसमें ये पहले क्या बनती है, फ्रेगमेंट्स बनती है। क्या बनती है, फ्रेगमेंट्स। और इन फ्रेगमेंट्स को क्या भी, फ्रेगमेंट्स मतलब छोटा छोटा न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस बन गया, क्लियर, छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आ गई, इधर टी आ गया, इनकी कॉम्प्लीमेंट्री जो ओल्ड स्ट्रैंड है ना, पेरेंटल स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड है, उसी की कॉम्प्लीमेंट्री स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स बन जाती है, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस वाली। और इन फ्रेगमेंट्स को बोला जाता है स्टूडेंट्स ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। क्या बोलते हैं इनको, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कैसे होते हैं, दीज आर द डिसकंटिन्यूअस फ्रेगमेंट्स विच हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द लैगिंग स्ट्रैंड, जो लैगिंग स्ट्रैंड बनाती हैं डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे। ये स्टूडेंट, तो ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बन गई। अब यहाँ क्या आएगा, डीएनए पॉलीमरेज तो क्या करा रहा है, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कराता जा रहा है। कौन से एंड पे ऐड कराएगा, 5 प्राइम एंड पे ऐड कराएगा, तो इन न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कराता जा रहा है। उसके बाद क्या बनेगी, ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट है इनको कौन जोड़ देगा, अब फ्रेगमेंट्स ऐसी है, अब ये जोड़ेंगे भी तो तभी तो एक कंप्लीट स्ट्रैंड बनेगा, क्लियर। तो इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करने का काम कौन सा एंजाइम करते हैं स्टूडेंट्स, डीएनए लाइगेज। कौन सा करता है, डीएनए लाइगेज। लाइगेज एज मतलब बाइंड कर रहा है, एंजाइम आपको पता है लाइगेज एंजाइम का फंक्शन क्या होता है, हेल्प्स इन द जॉइनिंग ऑफ दीज फ्रेगमेंट्स विच मेक अ कंप्लीट लैगिंग स्ट्रैंड। तो ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को इन्होंने अच्छे से ज्वाइन कर दिया लाइगेज एंजाइम ने, और इससे क्या बना, कंप्लीट जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड था पेरेंट्स के वो बन गया। कंटिन्यू जो बना था उसको तो लीडिंग बोल रहे थे, जो डिसकंटिन्यू जो फ्रेगमेंट से बना है स्टूडेंट्स उसको बोलेंगे लैगिंग। ये स्टूडेंट इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज जो हम बात करने वाले हैं यहाँ, एक है स्टूडेंट्स डिओक्सीराइबोज। डिओक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है इस कंप्लीट टॉपिक में कि डिओक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, दिस इज द होम ऑफ एनर्जी। जैसे हमारी बॉडी में एटीपी है जो फूड प्रोडक्शन है, जो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, सिमिलरली स्टूडेंट्स जब डीएनए रेप्लिकेट करता है, क्योंकि इतना बड़ा डीएनए है और उससे कंप्लीट एक न्यू डीएनए बनना है जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है स्टूडेंट्स, तो इससे इसमें कौन सा जो एनर्जी का रोल है, जो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है वो है डिओक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। डिओक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, ठीक है स्टूडेंट। दो नेचर होते हैं इसके, एक तो ये क्या करता है स्टूडेंट, इसकी एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है और साथ के साथ ये कंप्लीट स्ट्रैंड की सिंथेसिस में भी हेल्प कर रहा है, क्लियर। तो मेन रोल तो आपको पता चल गया, इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर रेप्लिकेशन, एनर्जी फॉर रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन के लिए एनर्जी प्रोवाइड कराता है, क्लियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ क्या क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है यहाँ डीएनए हेलिकेज एंजाइम। सबसे पहले क्या करा रहा है, अनवाइंडिंग करा रहा है, ये देखो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड, जो हमेशा नए, ये तो स्ट्रैंड हुए स्टूडेंट टेम्पलेट स्ट्रैंड। कौन से हुए ये, टेम्पलेट स्ट्रैंड। जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो किस डायरेक्शन में बनता है, न्यू स्ट्रैंड 5' टू 3' डायरेक्शन में बनता है। और जो नए स्ट्रैंड को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, लीडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, लीडिंग स्ट्रैंड। ये कंटिन्यू बनता है। और जो फ्रेगमेंट्स में ऐसे ऐसे फ्रेगमेंट्स में बनता है स्टूडेंट्स, वो कौन सा होता है, और ये फ्रेगमेंट ओकाजाकी फ्रेगमेंट है, इनको जोड़ता कौन है, डीएनए लाइगेज एंजाइम। और फिर जो बनता है इससे वो बनता है स्टूडेंट्स लैगिंग स्ट्रैंड। कौन सा बनता है, लैगिंग स्ट्रैंड। तो ये डिसकंटिन्यू होता है, क्लियर। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स क्या था, डीएनए हेलिकेज जो डीएनए के बॉन्ड्स को ब्रेक कर देगा, डीएनए जिसे अनवाइंड हो जाएगा, क्लियर।
फिर उस अनवाइंडिंग को स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए कि वो दोबारा जुड़े नहीं, सेपरेट रहे, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन हेल्प करते हैं। क्लियर। फिर उसके बाद आ जाता है स्टूडेंट्स डीऑक्सीराइबो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, जो क्या कराएगा, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कराता रहेगा 5 प्राइम पोजीशन पे। क्लियर स्टूडेंट, जो न्यूक्लियोटाइड्स को जो है 5 प्राइम पोजीशंस पे ऐड कराता रहेगा 5 डायरेक्शन में। क्लियर। और जो न्यू स्ट्रैंड बनता है उसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, जो पेरेंट्स का स्ट्रैंड होता है उसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्लियर। और जो अब दूसरा जो बना है वो भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम में बनेगा, वहां फ्रेगमेंट्स बनती है पहले, जिनको ओकाज आके फ्रेगमेंट्स बोलते हैं, डिसकंटिन्यू फ्रेगमेंट होती हैं ये। फिर इन फ्रेगमेंट्स को कौन जोड़ देता है, डीएनए लाइगेज जोड़ देता है। फिर इससे क्या होता है स्टूडेंट्स, लाइगिंग स्ट्रैंड कंप्लीट बन जाता है। और इसमें स्टूडेंट्स डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि डीएनए की रेप्लिकेशन में बहुत ज्यादा एनर्जी यूज होती है। क्लियर। और स्टूडेंट्स क्या होता है, मैं इसको क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फोर्क। क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फोर्क, जहां से स्मॉल पार्ट, जो स्मॉल हेलिक्स है डीएनए का, अनवाइंड हो जाना रेप्लिकेशन के लिए, तो इस टाइप का जो वाई शेप स्ट्रक्चर बनता है दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन फोर्क। स्टूडेंट, एक होता है ओराई साइट, मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिस साइट पे रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रही है दैट्स पोजीशन इज कॉल्ड ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सपोज करो स्टूडेंट्स ये है डीएनए सेललेस, डीएनए की अगर जो सर्कुलर हम बात करेंगे स्टूडेंट, तो डीएनए प्रोकैरियोट्स में हम बात कर रहे हैं, तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है स्टूडेंट, सिर्फ एक ही साइट होती है, जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट है ना, ओराई साइट, वो सिर्फ एक होती है प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरिया के केस में। लेकिन ह्यूमन बींग्स में, मैमल्स में स्टूडेंट्स बहुत सारी ओराई साइट होती है। ओराई का मतलब कि यहीं से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी, जो ओरिजिन है रेप्लिकेशन का, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होनी है, तो वो यही साइट है। लेकिन स्टूडेंट्स इसके केस में क्या होता है, यूकैरियोट्स में बहुत सारी ओराई साइट होती है, मतलब कहीं से भी जो रेप्लिकेशन है वो स्टार्ट हो जाती है। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं इसके बाद, ये इससे आपको क्या पता चला, अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये नया स्टैंड बन गया, एक ये नया स्टैंड बन गया। जैसे डीएनए हेलिक्स था ना स्टूडेंट्स, अब एक नया हेलिक्स बन गया, एक तो क्या हुआ पेरेंट्स है और एक क्या है न्यूली सिंथेसाइज्ड। एक तो टेम्पलेट है जो है वो क्या है पेरेंटल है, और एक क्या है स्टूडेंट्स न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड है। तो इस टाइप के जो रेप्लिकेशन होती है डीएनए की दैट इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं इसको स्टूडेंट्स, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। हाउ वी कैन से दैट इट इज अ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, सेमी कंजर्वेटिव का मतलब होता है, तो ये क्या है स्टूडेंट की जो डीएनए की रेप्लिकेशन है, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, एंड व्हाई वी कैन से दैट इट इज अ सेमी कंजर्वेटिव, सेमी मतलब हाफ, कंजर्वेटिव मतलब सेव होना, कुछ कंजर्व है, तो सेमी मतलब स्टूडेंट जो हाफ है, जो नया डीएनए बना है उसमें हाफ तो क्या है, 1 स्ट्रैंड तो क्या है स्टूडेंट्स, हाफ तो क्या होगा 1 स्ट्रैंड, हाफ हो गया, तो एक स्ट्रैंड तो आया पेरेंट्स का, और जो नया स्ट्रैंड, अब पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन तो क्या होगी, स्टोर होगी ना नई जनरेशन में भी, वो तो नई जनरेशन में भी सेव होगी, और एक नया बना, तो पेरेंट्स की जनरेशन को कंजर्व रखना, पेरेंट्स की जो पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन आ रही है पुराने डीएनए की, पेरेंट्स वाले डीएनए की इन्फॉर्मेशन को सेव रखना, स्टोर रखना, वो तो क्या हो गया कंजर्व होना। और सेमी मतलब पेरेंट का एक स्ट्रैंड जो है, पेरेंटल डीएनए का एक स्ट्रैंड नए डीएनए में होता है और एक ही स्ट्रैंड नया सिंथेसाइज होता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ रेप्लिकेशन, दैट वी कैन से दैट इट्स अ सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ रेप्लिकेशन। क्लियर स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन कीप रिवाइजिंग, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे प्रूव, एविडेंस क्या है कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है। क्लियर स्टूडेंट्स, till then keep revising.